देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले राणा सांगा, जिन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा और 100 युद्ध लड़े, जिन्होंने के शरीर पर 80 घाव थे, उनका एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पाँव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों को भारत के लिए गद्दार बोलना आज हम सबकी आत्मा दुखती है। ऐसे सांसद की तो सर्वप्रथम संसद सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरह से सदन में राणा सांगा को लेकर के हल्की भाषा का इस्तेमाल किया था, मैं तो वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, तो उसके विरोध में लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हनुमान चौराहे पर पुतला दहन किया गया था। तो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हमारे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सपा के सांसद रामजीवन लाल ने ये बेतुकी टिप्पणियाँ मेवाड़ शिरोमणि सांगा जी के खिलाफ की है, ऐसे सांसद की तो सर्वप्रथम संसद सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कभी इतिहास उठा करके इन्होंने देखा नहीं है कि मेवाड़ का जो इतिहास है वह कितना स्वर्णिम रहा है। इस प्रकार की बेतकल्लुफ और बेवकूफ़ीपूर्ण टिप्पणियाँ करना वास्तव में हिंदू लोगों को उकसाने वाली बातें करना है, और एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति। इस संबंध में आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन वगैरह दिया है? ज्ञापन अब देंगे। पहले हमने इसका रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर महोदय को हम अभी ज्ञापन सौंपेंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष कवराज सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर क्या कुछ कहना है इस मामले में? देश को अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य सपा के सांसद ने संसद में दिया था, और उसके कारण देश भर में आक्रोश उत्पन्न हुआ। और ऐसे लोग जब बोलते हैं तो देश के अंदर उन्माद पैदा होता है, द्वेष भावनाएं पैदा होती है। इस तरह के सब देश की जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको आपस में भड़काते हैं, और ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाए भविष्य में तो इनकी हौसले बुलंद होंगे। इसलिए तुरंत इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में ऐसी कोई जरूरत नहीं करे। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले राणा सांगा, जिन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा और 100 युद्ध लड़े, जिन्होंने के शरीर पर 80 घाव थे, उनका एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पाँव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों को भारत के लिए गद्दार बोलना आज हम सबकी आत्मा दुखती है, भारतवर्ष की आत्मा दुखती है। वो व्यक्ति है जिन्होंने बलिदान किया और देश के लिए लड़ते हैं, उनके लिए भी बहुत दुखद ऐसे शब्द होते हैं। तो इनके विरुद्ध आक्रोश प्रदर्शित किया गया आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से यहाँ, और जगह जगह पर देश भर में हर जगह आक्रोश पैदा है, हर जगह लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के नाम जो आप ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन में आप क्या कुछ कहने वाले हैं? यही है कि इन लोगों के विरुद्ध ऐसे कठोर कदम उठाए जाए, भविष्य में कोई ऐसे बोलने की जरूरत नहीं करे। ऐसे लोग जो देश के इतिहास के बारे में विकृतिकरण शब्द बोलते हैं, इनके विरुद्ध देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और संसद और ऐसी जगहों पे उन्हें जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इनकी संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं? हम करते हैं, लेकिन उसकी कानूनी प्रक्रिया है, वो उसके बारे में सदन के अंदर जो लोग हैं बैठे हैं सत्ता में, वो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।